हेलो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश बनाने के लिए उनके क्वेश्चन वर्ड आना ज़रूरी है आपके लिए। तो क्वेश्चन वर्ड मैंने इस एक वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसी में सभी दे दिए हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए और क्वेश्चन वर्ड को याद कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो बनाने में दिक्कत ना हो। तो इसका सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है, क्या मैं अपनी बांसुरी लाया था। तो यदि कोई सेंटेंस है वो उसमें वो क्या से शुरू होता है तो डिड से बनेगा। यदि कोई सा भी सेंटेंस है क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया डिड से शुरू होगा यहाँ से। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसे आगे रख देंगे। अगर क्या से बनता है तो इधर से बनाएंगे। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, तो उसे आगे रख देंगे। जैसे इसमें क्या है, क्या लगा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। सब्जेक्ट क्या है, मैं, डिड आई। और उसके बाद नॉट नहीं है इसमें। मेन वर्ब क्या है, लाया था, ब्रिंग। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी बांसुरी। तो सब्जेक्ट जब कर्ता आई होता है तो अपनी की अंग्रेजी लगेगी माई। बांसुरी यानी कि फ्लूट। डिड आई ब्रिंग माई फ्लूट। नेक्स्ट, मेरी पुस्तक किसने फाड़ डाली। तो इसमें आ गया क्वेश्चन वर्ड किसने यानी कि हु। जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव के क्रम के अनुसार बनते हैं। अफर्मेटिव, यदि नॉट नहीं लगा तो अफर्मेटिव के क्रम के अनुसार, यदि नॉट लगा है तो निगेटिव के क्रम के अनुसार। यानी कि इसमें नॉट नहीं लगा है तो ये बनेगा अफर्मेटिव के क्रम के अनुसार। अफर्मेटिव में क्या होता है, डिड नहीं लगता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद। यही हु सब्जेक्ट है, इसके बाद मेन वर्ब लगेगी, फाड़ डाली, टिगर मीन्स फाड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म टोर। तो कर्ता क्रिया हो गया। अब है मेरी पुस्तक, कर्म है माई बुक। अगला देखिए, तुमने अपना कप्तान किसको चुना। प्रश्नवाचक शब्द आ गया इसमें, किसको, किसे किसको होता है, हुम मीन्स हुम, सहायक क्रिया डिड। और सब्जेक्ट क्या है, तुमने यानी कि यू, हुम डिड यू। उसका नॉट है नहीं है। मेन वर्ब क्या है, चुना, चूज। और अपना कप्तान यानी कि जब कर्ता यू होता है तो अपना की अंग्रेजी लगाते हैं योर। कप्तान यानी कि कैप्टन। अगला देखिए, तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया। क्यों तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया इसमें, क्यों यानी कि वाई। इसके बाद लगेगा डिड। और सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा मित्र यानी कि योर फ्रेंड। उसके बाद है नॉट है नहीं है इसमें। मेन वर्ब क्या है, गया, गो। और कहाँ गया, आज स्कूल क्यों गया, गो टू स्कूल। आज यानी कि टुडे। अगला है, मेरी बहन ने तुम्हारी गेंद कब चुराई। प्रश्नवाचक शब्द आ गया इसमें, कब यानी कि व्हेन। उसके बाद डिड लगेगा, व्हेन डिड। सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन यानी कि माई सिस्टर। नॉट इसमें नहीं लगा। मेन वर्ब है चुराई, स्टील। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी गेंद यानी कि योर बॉल। व्हेन डिड माई सिस्टर स्टील योर बॉल। क्या छात्र निबंध लिखते थे। क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा इसमें, क्या से शुरू है, डिड लगेगा सबसे पहले। डिड, सब्जेक्ट है छात्र, द स्टूडेंट्स।
नॉट नहीं है। मेन वर्ब क्या है इसमें, लिखते थे, राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, निबंध, द ऐसे। अगला, क्या कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी को नहीं काटा था, क्या यानी कि डिड लगेगा। इसमें सब्जेक्ट है कुत्ता, द डॉग, नहीं की स्पेलिंग सब्जेक्ट के बाद लगती है नॉट। मेन वर्ब क्या है, काटना, बाइट, दांत से काटना, नॉट बाइट। उस बूढ़े आदमी, इकट्ठा बनेगा उस, यानी कि दैट ओल्ड मैन। अगला देखिए, इस बच्चे ने कितने आम खाए थे। तो कितने, ये एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द होता है जिसके साथ उसका संबंधित नाउन आता है, उससे संबंधित शब्द, जो कि हम पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बताया था उसके इंट्रोगेटिव में बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं कि इसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। इस बच्चे ने कितने आम खाए थे, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कितने, यानी हाउ मैनी, और उसके साथ लगेगा आम यानी कि मैंगोज, और उसके बाद इसमें डिड लगेगा, डिड, नॉट है नहीं है। मेन वर्ब क्या खाए थे, ईट, डिड, सॉरी डिड, यहाँ डिड के बाद लगेगा इस बच्चे, डिड दिस चाइल्ड, लगेगा ईट। अगला सेंटेंस देखिए, उसने कौन सा उपन्यास पढ़ा था। तो कौन सा विच मीन्स होता है, इसके साथ संबंधित शब्द आता है। कौन सा उपन्यास, कौन सा के साथ संबंधित शब्द आएगा, उपन्यास, विच नोवेल। उसके बाद होगा डिड, सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी कि ही, नॉट है नहीं है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ा था, रीड, और इसके बाद हो गया जी विच नोवेल डिड ही रीड। नेक्स्ट, डाक खाने से यह पार्सल कौन लाया था, कौन यानी कि हु वाला वाक्य है, तो हु वाला अफर्मेटिव के क्रम से बनेगा हु, और उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता है। हु ब्रॉट, यह पार्सल यानी कि दिस पार्सल, PARCEL, डाक खाने से, फ्रॉम मीन्स से, द पोस्ट ऑफिस। अगला है, भारत में आर्य कहाँ से आए। तो कहाँ से, ये क्वेश्चन वर्ड है, फ्रॉम, वेयर, डिड लगेगा, सब्जेक्ट है आर्य, द आर्यंस, और इसके बाद है नॉट है नहीं है। मेन वर्ब क्या है, आई कम टू इंडिया, भारत आए, फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया। क्या वह अपनी खिड़की बंद रखती थी, तो क्या से शुरू हुआ, तो डिड से बनेगा, डिड, सब्जेक्ट है सी, नॉट नहीं है। मेन वर्ब क्या है, रखती, बंद रखती थी, कीप क्लोज्ड, अपनी खिड़की, अपनी यानी कि हर लगेगा, सब्जेक्ट जब सी है, हर विंडो, डिड सी कीप क्लोज्ड हर विंडो। अगला देखिए, क्या हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से कार्य करते हैं, करते हैं। इसमें ते हैं आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहुवचन की सहायक क्रिया लगेगी डू।
हमारे नेतागण यानी कि अवर लीडर्स, इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी कार्य करते हैं, वर्क ईमानदारी से, ऑनेस्टली एकता और अखंडता के लिए, फॉर द यूनिटी एकता एंड अखंडता इंटीग्रिटी। अगला, क्या तुमने ग्राहकों को वापस कर दिया? ये पास्ट का ही है, डिड यू। इसमें जो मेन वर्ब है वापस कर दिया, सेंड बैक द कस्टमर्स। अगला है, क्या पुलिस कप्तान ने आम लोगों की सभा की? तो पहले लगेगा डिड, करता है पुलिस कप्तान, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बोलते जैसे। उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब सभा की, आम लोगों की सभा की यानी कि होल्ड अ मीटिंग ऑफ आम लोग, जनरल पीपल। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।